हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जमील खान और हमारे चैनल जमील ऑटो वर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि होंडा एक्टिवा की अगर लाइट चलते चलते बंद हो जाती है या फिर ख़राब हो जाती है, लाइट नहीं जल रही है, तो उसको कैसे सही करोगे, किन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा, क्या स्टेप उसको फॉलो करना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ये दिक्कत आती है। तो इसको चलिए एक एक करके आपको सारी डिटेल में जानकारी देते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद जो लाइट ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर होंडा एक्टिवा की लाइट नहीं जल रही तो कैसे आप चेक करेंगे और कैसे पता लगाएंगे कि क्या ख़राब है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि क्या खराबी हो सकती है और कैसे इसको चेक करना है। तो सबसे पहले जब आपके पास गाड़ी आएगी तो क्या चेक करेंगे आप, चलिए जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जब आपके पास गाड़ी आएगी तो आप सबसे पहले आप चाबी ऑन कीजिए, उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट कर लीजिए। सबसे पहले आपने गाड़ी को स्टार्ट कर लिया और आपको ये चेक करना है कि हेडलाइट जल रही है या नहीं जल रही है। इसमें तो जल रही है, लेकिन मुझे आपको ये बताना है कि कैसे आप चेक करोगे, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपने गाड़ी स्टार्ट कर ली, उसके बाद अगर BS3 है तो लाइट जलाएंगे, अगर BS4 है तो ऑटोमेटिक लाइट ऑन रहती है उसकी। अब ये देखिए, अपर डिपर का बटन है। अब ये आपने अपर किया तब क्या होगा, हाई बीम वाली लाइट जल जाएगी। तो अगर ये जल रही है और हेडलाइट नहीं जल रही तो हम इससे क्या समझेंगे, इससे हमें ये पता लगता है कि लाइट की जो सप्लाई है अंदर से RR यूनिट से और कॉइल प्लेट से वो सही काम कर रही है। हमारी लाइट के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, या तो होल्डर ख़राब होगा या फिर बल्ब ख़राब होगा। तो हमें इससे ये अंदाज़ा लगता है। तब उस कंडीशन में हमें क्या चेक करना है, हेडलाइट खोलना है और बल्ब को चेक करना है। तो चलिए बल्ब को चेक कर लेते हैं। बल्ब को कैसे चेक किया जाता है, ये चलिए आपको बल्ब खोल के दिखा देते हैं। तो सबसे पहले आप हेडलाइट को बाहर कर लीजिए, उसके बाद ये होल्डर है हेडलाइट का। अब आपको ये हेडलाइट का होल्डर बाहर निकालना है। अब देखना है, अगर ये लाइट का होल्डर यहाँ से ख़राब होगा, जला होगा, तो इसको सही कर दीजिए, लाइट सही हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद अगर होल्डर सही है तो आपको ये बल्ब निकालना है बाहर। बल्ब देखना है, अगर बल्ब फ्यूज है तो बल्ब को चेंज कर देना है, ठीक है। ख़राब है या नहीं है कैसे चेक करेंगे, देखिए जब अलाइनमेंट इसके बीच में होते हैं, अगर बल्ब ख़राब होगा तो इसके बीच, बल्ब के बीच के जो अलाइनमेंट है वो ख़राब, वो उड़ा हुआ होगा, बीच से स्प्रिंग कटी होगी। तो उस कंडीशन में बल्ब को चेंज कर देंगे तो आपकी लाइट सही हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि इसको कैसे चेक करेंगे, और उसके बाद इसको लगा दें, बांध दीजिए, सही हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी गाड़ी में बल्ब भी सही है और होल्डर भी सही है, उसके बाद भी लाइट नहीं जल रही, तो क्या चेक करना है, तब आपको ये वायरिंग चेक करना है। यहाँ से अगर इस बीच में इस कहीं से वायरिंग शॉर्ट होगी तो ऐसी दिक्कत आती है। कहाँ से चेक करना है, ये वायरिंग कहाँ से आई है, ये देखिए डीपर स्विच बटन से आई हुई है। ये देखिए, ये डीपर स्विच बटन है, यहाँ से होते हुए ये यहाँ से, उसके बाद फिर यहाँ आई है। तो आपको इस बीच में चेक कर लेना है, यहीं से फॉल्ट होगा, इसको आप सही कर देंगे। अगर तार टूटा है कहीं से चेक करके उसको सही कर जोड़ देंगे तो लाइट आपकी सही हो जाएगी। लेकिन अगर ये सब चीज़ें सही हैं, आपने गाड़ी स्टार्ट किया और मीटर में गाड़ी स्टार्ट किया, लाइट ऑन हो गई, फिर आपने हाई बीम जलाया, यहाँ पे लाइट शो नहीं कर रही है और बैक लाइट भी नहीं जल रही, तब आप क्या चेक करोगे, उसके बारे में आपको बताते हैं। उस कंडीशन में आपको हेडलाइट खोलनी है और यहाँ पे करंट चेक करना है, इसमें वाइट वाले तार में और ये ब्लू वाले तार में आपको करंट चेक करना है, करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है करंट, तब आपको क्या चेक करना है, उस कंडीशन में दो चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेंगी। सबसे पहला, आपको ये ढक्कन उठाना है, ये ढक्कन उठा करके आपको जो कॉइल प्लेट से आ रही है तार, उसमें देखना है कि करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए देखते हैं कैसे चेक करेंगे। देखिए, इस ढक्कन को हमने खोल लिया और इस सॉकेट को बाहर निकाला। ये कॉइल प्लेट का सॉकेट है, इसमें दो तार हैं, एक तो ये ग्रीन कलर का वायर है और एक ये वाइट कलर का वायर है।
तो करंट हमें चेक करना है, इसमें से लगा करके वाइट में चेक करना है। वाइट वाले में एक तार लगाना है और उसके बाद इसमें गाड़ी स्टार्ट करके इसमें टच करना है। अगर इसमें करंट आ रहा है, स्पार्क कर रहा है, तो समझ लीजिए कॉइल प्लेट सही है, ठीक। अगर इसमें करंट नहीं आ रहा है तब आपको ये समझ लेना है कि कॉइल प्लेट की या तो ये लीड कहीं से कटी हुई है या तो फिर कॉइल प्लेट ख़राब हो गई है। तो उस कंडीशन में आप चेक कर लेंगे। अगर लीड कटी होगी तो उसका तार जोड़ के सही कर देंगे। अगर उसके बाद अगर तार नहीं कटा है तो आप कॉइल प्लेट चेंज कर देंगे, तो आपकी लाइट सही हो जाएगी, ठीक। अब आपने ये चेक कर लिया, यहाँ से भी सही है, उसके बाद भी लाइट नहीं जल रही, तब आपको क्या चेक करना है। ये वाला पैनल खोलना है, यहाँ पे आरआर यूनिट लगा हुआ है जिसको रेगुलेटर बोलते हैं, उसको बाहर निकालना है और रेगुलेटर को खोल करके वाइट वाले तार में यहाँ चेक करना है। जो वहाँ से तार आ रहा है उसको यहाँ चेक करना है, करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर वाइट में तार नहीं, करंट यहाँ नहीं आ रहा है, तब आपको क्या चेक, वायरिंग चेक करना है यहाँ से वहाँ तक कि वायरिंग कहीं से तार कटा होगा तो ऐसी दिक्कत आती है, तो वायरिंग का तार जोड़ देंगे तो सही हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ तक करंट आ रहा और उसके बाद नहीं जा रहा, तब आपको क्या चेक करना है, आरआर यूनिट में ग्रीन कलर का वायर होता है अर्थ का, उसको चेक करना है कि अर्थ आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर अर्थ नहीं आ रहा होगा तो अर्थ को आप दे देंगे तो सही हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी नहीं निकल रहा, आउटपुट नहीं निकल रहा है, तब समझ लीजिए कि आपका आरआर यूनिट ख़राब हो गया है। तो आरआर यूनिट जब ख़राब होता है तब वहाँ से आउटपुट नहीं निकलेगा, तो आरआर यूनिट आपको चेंज करना है, आपकी लाइट सही हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आरआर यूनिट भी सही है, वहाँ से भी कॉइल प्लेट से भी करंट आ रहा है, लेकिन कहाँ करंट नहीं आ रहा, यहाँ पे BS4 गाड़ी की बात कर रहा हूँ, इसमें BS4 के बारे में बता रहा हूँ। अगर BS3 होगी तो यहाँ पे बटन लगी होती है, उसमें करंट आएगा, लेकिन BS4 में यहाँ पे आता है। जो कत्थई कलर का तार है ये वाला, यहाँ जो इसमें लगा हुआ है, इसमें अगर करंट नहीं आ रहा है लेकिन यहाँ तक करंट आ रहा है आरआर यूनिट तक और वहाँ नहीं पहुँच रहा, तब आपको क्या चेक करना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वायरिंग को चेक करना है। उसी के बीच में कहीं से तार कट होगा, इस वजह से करंट नहीं आ रहा, ये समझ लेना है आपको। उसके बाद आपको वो चेक कर लेना है और उसको सही कर देना है, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स हैं इसके। अगर लाइट नहीं जल रही होगी तो इस प्रकार से आप सही कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट रह गया हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि होंडा एक्टिवा की अगर लाइट बंद हो जाती है तो उसको कैसे सही करेंगे, किन किन स्टेप को फॉलो करना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर आप वायरिंग का डिटेल वीडियो नहीं देखे हैं होंडा एक्टिवा का, तो आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहाँ चेक कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो आप चेक कर सकते हैं। और जब वो वीडियो आप देख लोगे तो वायरिंग की डिटेल आपको पता हो जाएगी कि कौन सा तार कहाँ पे निकला हुआ है, कहाँ से आया हुआ है, किस कलर का होता है, ये जानकारी हो जाएगी। उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी मैं हेडलाइट के ऊपर वीडियो ये लेकर के आया हूँ, लेकिन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इसमें आपको बताने वाला हूँ। अगर इंडिकेटर नहीं जल रहा तो कैसे सही करोगे, बैक लाइट नहीं जल रही तो कैसे सही करोगे, हारन नहीं बज रहा तो कैसे सही करोगे, फ्यूल मीटर अगर काम नहीं कर रहा तो उसको कैसे सही करेंगे, अगर मीटर में कोई लाइट नहीं जल रही तो उसको कैसे सही करेंगे। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को आपको बताने वाला हूँ कि आपके सामने ऐसी ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं। जब गाड़ियाँ आती हैं तो इस प्रकार की दिक्कतें आती हैं, तो उन सब दिक्कतों को कैसे आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकते हो, कैसे उसको सही कर सकते हो जल्दी। क्योंकि देखिए, जब आपके पास नॉलेज अच्छी रहेगी तो आपको समय कम लगेगा उसको बाइक को ठीक करने में। तो इसमें जो भी मैं जानकारी दे रहा हूँ उसको आप ध्यान से देखिए, ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए अच्छे तरीके से। अगर आपको पहले से पता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कुछ चीज़ें नहीं पता हैं या फिर और अगर इसको देखेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, इससे नॉलेज ही आपका बढ़ेगा।